दुल्हन ही आ गई, गाँव के पुल पर मारे इधर उधर नाच नचाई कर रही हैं। अरे दुल्हन आई है, फोटो खिंचावा है। प्री वेडिंग शूट है भाई। और माँ दुल्हन के रिएक्शन कवर करे हैं किसने? अरे और कौन कवरिंग करेगा भैया? दूल्हे राजा जो कहते हैं डॉलर राजा आजा, इधर से आजा उधर से आजा, जिधर से आना उधर से आजा, लेकिन डॉलर राजा। तो भाई आपने कल देख लिया होगा मलिच्छा का और दुपट्टा का चीज़। कुछ लोग कह रहे हैं कि का नाम आप थोड़ा सा और अलग कर दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि चीपड़ करो, कुछ लोग कह रहे हैं दीमक करो हैं। पर हमारे हिसाब से मलिच्छा ठीक है, कहा कि कब्बो कब्बो नहावे है, बाकी टाइम सिर्फ माइल छुड़ावे है। तो ये जो चीपड़ और पीपड़ और जी को जो समझना है समझ लो है। मलिच्छा का जो ये शूट था ना, इनमें बहुत सारा ऐसी चीज़ें थी ना जो सामने निकल के आनी थी। एक पॉइंट नहीं, न जाने कितना पॉइंट है। ऐसी चीज़ें हैं कि हम क्या ही बताएं। खैर बताना तो पड़ेगा। अब भैया ये भी तो दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे बांट रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं। तो जब सोशल मीडिया पे डाला है तो इनका पर्सनल मैटर तो रहबे नहीं करा, फिर तो ना इंटरनेशनल मैटर हो गया। अरे भाई यूट्यूब तो हर जगह लोग देखें तो इंटरनेशनल हुआ ना है। तो भैया इस इंटरनेशनल मुद्दे पर ना कुछ बातें रखनी है, कुछ बेबाक बातें जो आपके भी मन में आई होंगी। हो सकता है आपने कमेंट के माध्यम से रखा भी हो, लेकिन हो सकता है आपका कमेंट का गला दबा दिया गया हो। खास कि देखिए कभी कभार ये अपने कमेंट छोड़ देते हैं, लेकिन अक्सर ये क्या करते हैं ना, साफ़ कर देते हैं। जब ये अपनी सिर्फ अच्छा ही सुनना चाहते हैं, अपने बारे में सिर्फ अच्छे ही कमेंट रखते हैं, बाकी कमेंट का गला दबा देते हैं। तो चलिए आज जो कुछ सुनाना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है, उसके बारे में थोड़ा वार्तालाप कर लें। मम्मी जी तो सिक्का। अरे मम्मी जी के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं। मम्मी जी नंगे चुंडे पुंडे आए हाय। देखिए अब ऐसा नहीं कि हमारी संकुचित सोच है, ना ना बिल्कुल भी नहीं। जो जौने ड्रेस में कंफर्टेबल हुए वो पहने हैं। तो मेरे घर परिवार का कुछ इशू ना हो तो बिल्कुल हमें कोनो आपत्ति नहीं है। हम भी जिसमें कंफर्टेबल होते हैं पहनते हैं, आप भी जिसमें कंफर्टेबल हो पहन सकते हैं। आपका घर परिवार जिसमें राजी हो पहन सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट लोग तो घर परिवार राजी हो या ना हो पहन सकते हैं। बात यहाँ आती है बड़ी बड़ी बातों की। बड़कन्नी बोलती थी हमारी मम्मी को नंगे चुंडे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मम्मी नंगे चुंडे नहीं पसंद है, पर यू सब पसंद है। यू ससुरारी किनारी नहरिया पर निकलवा रहे हो, कबो जेठ निकल रहा तो कबो भाई। मम्मी जी खड़ी हैं दूसरकी वाली मम्मी जी के साथ, कहाँ बतिया रही हैं, उस पे करेंगे वार्तालाप हैं। तो चलिए जी आज का रंगारंग कार्यक्रम बिना कोनो देरी के शुरू करते हैं। मलिच्छे हाय रहे हैं। वेट तुझे बंदा बनाएगी कौन? अरे यू बंदी दुपट्टा। चलिए दुपट्टा देखते हैं आप बंदा बनाए पाते हैं, अभी आप इनके रंग में रंग जाते हैं। भाई इन सब चीज़ों पे बहुत सारी बातें उठ कर सामने आई हैं। और वैसे भी जब कल मलिच्छा और दुपट्टा इधर आए थे तो सबको अंदेशा संदेशा लग चुका था कि वो काहे की खातिर आए हैं। तमाम लोग कह रहे थे कि ना भैया इनका प्री वेडिंग है। तो जो पहला हम सवाल उठाएंगे वो मलिच्छा को लेकर ही उठाएंगे। मलिच्छा ने जहाँ पर यू ब्रिज है वहाँ पे भैया यू को रखवाया। लोकेशन नो डाउट बहुत अच्छी है, शांति वाली है, सुकून वाली है। कई लोग तो दूर दूर से उस जगह पे घूमने भी जाते हैं। लोकेशन बहुत ही अच्छी। लेकिन आपने जिसको हायर किया है, जिससे आप फ़ोटोशूट करवा रहे हैं तो वो कुछ सुविधाएं नहीं दे रहे हैं या फिर आपने उनको इंक्लूड नहीं करी हैं। कहास कि देखिए अक्सर ऐसा होता है जब ये शूटिंग शाटिंग वाला आप किसी को स्टूडियो को सेलेक्ट करो तो भैया उनका पूरा एक यूनिट होता है। यूनिट में ना कुछ सुविधाएं भी होती हैं जैसे चेयर्स, या फिर जहाँ पे वो रुकें तो कुछ ऐसा होता है सेटअप टाइप का, जैसे नारियल वगैरह या फिर छोटे छोटे शॉप होते हैं तो वहाँ पर अपना एक छोटा सा सेटअप बना लेते हैं कि भैया धूप वूप ना लगे हैं। हर तरह की सुविधा अवेलेबल होती है। तो क्या इसने कोई बहुत ही सस्ता मद्दा सेलेक्ट किया है? और अगर चलिए ठीक है तुमने सेलेक्ट किया है सस्ता मद्दा, ठीक है मान लेते हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए। कहा कि इनके पास भैया पैसों की कमी नहीं है, भर भर के पैसा एक लौता लौंडा मम्मी जी तुम्हें खर्च कर देती। पैसा लेके कौन जाता है? कोई नहीं जाता है। तो अपने बेटे बहुरिया जिस पे इतना प्यार दिखा रही ऑन कैमरा उस पर थोड़ा रोकड़ा भी खर्च कर देती। भाई 8:30 का टाइम दिया था और ये सब पहुंच गए, लेकिन कोनो नहीं पहुंचा तो वो भैया प्री वेडिंग शूट करे वाला बंदा उनकी टीम पहुंचबे नहीं करी। 10:30 बज गए। अभी ससुर का नाती कुंभा वासी और साथ में दुपट्टा की मतलब मम्मी वहीं पे टहल रही इधर से उधर से, समझ रहे हो। लगातार 8:30 बजे से 10:30 बजे तक कम टाइम होता है।
तो इसने एक बार बोला भी चेयर मंगा लें या फिर कुछ ऐसा, लेकिन मंगाया नहीं। थोड़ा शर्म कर लेते, अपनी माँ को, अपनी दूसर की माँ को, नई वाली मम्मी जी को बैठने का कुछ तो व्यवस्था करवा देते। भाई वो अकेली अपनी बिटिया को छोड़ भी नहीं सकती, समस्या कुछ नहीं तो एक चादर ही लिए चले जाती घर से हैं, कहा कि वो तो तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो। मम्मी उस दिन कथरी गुदरी अपने बक्सा में रख रही थी, वही में से कथरी निकाल लेती, एक बेडशीट, कहीं भैया वहीं जाली वाली पैसा रख कर ऊपर बैठा देते हो। लेकिन ससुर का नाती तुमको तो सिर्फ वीडियो सूझ रहा था है, कैमरा लेके वेडिंग शूट कराएंगे, वो तो डलबे ही करेंगे, पहले यू भी डालेंगे हैं, वो भी आएगा, वो बाद में आएगा। अभी कैमरा वाला आएगा, यू रिएक्शन पार्ट 1 के नाम से आवा है, वो भैया प्री वेडिंग शूट, और जो भी होगा उसमें रिएक्शन नहीं देंगे। हम दोनों का है प्यार मोहब्बत भरा पाल, ये जो समझना चाहो अपने हिसाब से सोच सकते हो। टाइटल लिखना तो उनको वही जो ये लिखना चाहेंगे। तो कहने का मतलब है यूँ इतना लिचड़ाई किचड़ाई पहले हमने जब ये खाना खिलाने गया था उसमें देखा। इतना कंजूसी आप लोग बताओ का अच्छी चीज़ है? बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खासकर इसने ना आंचल की अम्मा, दुपट्टा की अम्मा के लिए कुछ ना कुछ रखना चाहिए था। चलो तुम्हारी अम्मा को आदत है, पर उनको आदत नहीं, उनको देख के लग रहा था अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। प्लस कबो इधर सहारा ले रही, कबो उधर सहारा ले रही, लटक के ना बातें कर रही थी। और मम्मी जी तो भैया ये पूरे टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा दुखड़ा रोइन है कि थोड़ी दूर पर उस नाच पीटे का घर है। अरे मतलब हमारे कागजी दामाद का वो ऐसा है, वो एक बार तो हमारे यहाँ से बम भी छोड़ने की कोशिश करी साए, एक बार अपनी छत से हमारी छत पे तोप का निशाना साधिश, वो तो ना हम लोग कैसो बच जा रहे हैं। न जाने कितना इन्होंने गरियाया होगा, न जाने कितने ना कटु वचन बोले होंगे। और हाँ, मामा और मौसी के लड़कों के लिए भी ना फेक कहानियाँ सुनाई गई होंगी कि भैया सारी गलतियाँ उधर वाले पक्ष की ही बताई गई होंगी। वैसे यार मामा और मौसी के लड़के से याद आवा, कल नोना जिज्जा का जो हमने नया स्वरूप देखा। कुछ लोग कह रहे हैं टोपी की कमी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक की कमी थी। तो नेक्स्ट टाइम ना सौरभ भैया उसका भी कमी पूरा कर दीजिएगा हैं। और ज़ारा वाली तो उनके बारे में भी अबे नहीं करे, थोड़ा टाइम लगेगा मेन पॉइंट पे आते आते। वैसे ज़ारा वाली ने बोला है कुछ ट्रोल करना बंद करो या कुछ ऐसा, उस पर बाद में वार्तालाप करेंगे। अभी तो इस मलिक्षा के बारे में वार्तालाप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो कहने का मेरा मतलब यूँ है कि ठीक है, उधर से वो एक तो इतना लेट में आए इसने ना, और पहली बात उस बंदी को प्यास लगी तो पानी भी नहीं करा, गाड़ी में है पानी, मतलब तुझे नहीं पता भैया, यूँ सब घर के जितने लोग हैं, चल यूँ आशिकीम डूबा है, अम्मा मम्मी जी, यूँ तुम्हें नहीं पता था कि वहाँ 1 मिनट का काम तो है नहीं। हाँ देखिए, दूसर की लड़की ने हाथ अपना झाड़ लिया, कौन? छोटकन्नी ने बोला कि देखिए पूरा शाम हो जाएगा तो हम घर ही में रहेंगे, तुम लोग जाओ, हमको यहाँ घर भी देखना है और अपना जो राजमहल बनवाना है तो उसमें भी आते जाते रहना है, प्लस हमें नहीं जाना तुम्हारा ये देखने। जीत जी कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे अंदर कुछ पुराना चीज़ याद आ रहा हो? क्या कि कल लोगों ने बहुत इस मुद्दे को उठाया, तमाम लोगों ने कमेंट भी किया और अब तो क्लियर भी हो गया कि भैया ये ना प्री वेडिंग शूट के लिए इधर आए हैं। तो कुछ साल पहले दिल्ली वाले भैया से हमारी जिज्जी की जब एंगेजमेंट हुई थी तो दिल्ली शॉपिंग करने और प्री वेडिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन इन लोगों ने बोल दिया कि गांव की लड़कियां वहां पर अकेले नहीं जाती, तो अकेले नहीं तो तुम दुकेले चली जाती। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली वाले भैया ने बोला था कि तुम अकेले ना ही आना, अम्मा को ले लेती, अपने भाई को ले लेती, लेकिन उस टाइम तो तुम्हार काम बिगाड़े के खातिर इन सब ने का किया। और अब देखो भाई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मम्मी जी के ख्यालात बदल गए। बिटौनी के लिए ऐसी सोच थी और अपने लौंडे के लिए ऐसी सोच है। भैया अपने गाँव के ब्रिज पे मैया बुलाए के इधर उधर घुमाए के फ़ोटो शूट चल रहा है। वाह रे वाह भाई, आने जाने वाले बहुरिया के दर्शन पहले कर दें, अब मुँह दिखाई तो कोई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता उस ब्रिज से इनका घर का कुछ खास दूरी नहीं है। तो पास पड़ोस के तो लोग देखबे करें होगा। हालांकि ये सब बोल रहे थे आज कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, तो हमें भी पता है जब कोई आ जा रहा होगा तो तुम थोड़े ना वीडियो बनाओगे। दर्शकों को तो यही दिखाना कि यहाँ पर कोई भी नहीं, हम अकेले ना यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यूँ सच्चाई है। हमारे छोटकन्नी जिज्जी को बुरा लगना चाहिए, हम तो कह रहे हैं ना, बुरा नहीं लगना चाहिए, इनको सुनाना चाहिए, इनको गरियाना चाहिए और यहाँ पर अपने दिमाग को थोड़ा लगाना चाहिए कि हमारे टाइम में इनके जज्बात ऐसे कैसे बदल गए। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 साल का गैप है तो उस टाइम की सोच अलग रही होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल, 2.5-3 साल हुए होंगे,
इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो देख लो बड़कन्नी जिज्जी अब क्या कहेंगी, इस बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। छुटकन्नी के टाइम तो आपके जज्बात बदल गए थे, आप बचा रही थी गलत हाथों में जाने के खातिर, और आपका भाई कहा सही लग रहा है। एक दूसरे की लड़की को कि माँ के साथ यहाँ बुला लो, चाहते तो फ़ोटो शूट के लिए प्री वेडिंग के लिए कहीं और भी जा सकते थे उसी के एरिया में, लड़की को ना बुला के इधर ये लोग उधर जा सकते थे, फिर काहे नहीं गए। वैसे देखिए अब यहाँ पर ये लड़की ज़िद्दी है, लेकिन माँ बाप इतना भी कहाँ मजबूरी है कि लड़की को ये सब बोल नहीं सकते कि जितना भी तुमको ये सब करना बाद ही में करना, उधर नहीं जाना। अब फिर मैं ये कहूँगी कि मेरी छोट सोची नहीं है, इन सब के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अंतर्गत मैं बता रही हूँ। आजकल तो ये आम बात हो गई है, लड़का लड़की साथ में शॉपिंग तक करते हैं, अपने हिसाब से सब सेट सूट करते हैं, मैचिंग कपड़ा पहनते हैं, पर इनके यहाँ संस्कार ऐसे थे भाई साहब, हम क्या करें। इनके संस्कार ही याद दिला रहे हैं, एक बंदी के लिए संस्कार अलग थे, एक बंदा के लिए संस्कार अलग थे, वो चीज़ याद दिला रहे हैं, अपनी सोच हम नहीं दिखा रहे। हमारी सोच तो बहुत ब्रॉड है। मम्मी जी कमाल करते हो। तो मम्मी जी और बड़कन्नी जिज्जी और नोना जिज्जा, कहा कि नोना नहीं आग लगाई होगी जब छुटकन्नी को जाना था दिल्ली वाले भैया के साथ, तब भैया इन्हीं लोगों ने रोका होगा। तो अब इस बारे में जवाब ज़रूर दीजिएगा मलिच्छा और पूरा कुनबा फैमिली। उस टाइम आपके हालात जज्बात काहे बदले थे और अब काहे बदल गए। इसके अलावा भाई गले में एक उसने कुछ पहना था और उसने ऑन कैमरा दिखाया कि ये मेरी मम्मा ने दिया है, सासू अम्मा ने, सोने का है, देख लो कहीं पानी वानी फिराक तो नहीं दे दिन गवा। और भाई मलिच्छा ने भी क्लियर कर दिया कि मम्मा ने इसके लिए सब कुछ संभाल के रखा है, हैं? लो भाई इधर सब कुछ संभाल के रखा गया, लड़कियन को सीधे टकाए दिया गया इसे, और साथ में यूँ बोला गया अगर कोई यहाँ पर रस्मों रिवाज वाला सामान भी आता जाता था, ऑन कैमरा दहेज बताया जाता था। मम्मी जी ठीक है या लड़का ना जान बसता है, लड़की का है, खासकर हमारी छुटकन्नी, देख ले छुटकन्नी कैसे विचार बदल रहे हैं सबके। अभी भी सवेरा है, जाग जा, ठीक है उधर के लिए ज़ीरो तेरी वैल्यू हो चुकी है। लेकिन इधर के लिए नया जिंदगानी के लिए भी तो आप सोच सकते हैं कि एकदम से ना किसी के संस्कार किसी के रिचुअल्स हैं नहीं बदलते हैं। पहले कुछ और था, मम्मी जी एकदम से मॉडर्न हो गई अपनी बहुरिया के खातिर। हाय दैया, इतना नहीं मम्मी जी भैया अपनी सहेलियों को कॉल लगाएं कि देख लो हमारी बहुरिया का प्री वेडिंग शूट चल रहा है, तुम्हारे सबके यहाँ ऐसा होता है का है। मलिच्छा ने कह दिया सबको ना दिखाए दो, अच्छी चीज़ है, साथ में स्टेटस भी लगा लो, सबका साथ में ना फ़ोटो भी खींच दिया, तीनों लोग खड़ी हो गई। दुपट्टा का कोइंसिडेंस था या मम्मी जी जानबूझ के मैचिंग पहन के आई थी, हैं उस पर भी प्रकाश डाला मलिच्छा ने, वैसे सबको दिख रहा था। मलिच्छे बताने का ज़रूरत नहीं था, सास और बहू ज़्यादा ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर दुपट्टा की तरफ से। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, जब अयो बगीचे में तो जान पड़ेगी कितने कांटे, कितने फूलों, कितनी पत्तियाँ। अभी तो भाई दूर के ढोल सुहाने होते हैं। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, हैं इतना नहीं, एक चीज़ और हुआ भैया। मलिच्छे ने पूछा है कि आपको हिमाचल अच्छा लग रहा है या पंजाब अच्छा लग रहा है। मतलब भैया हिमाचल अपना रिप्रेजेंट कर रहा है, पंजाब दुपट्टा सुंदर कौन लग रहा है, टरू वालों बताओ। टरू वालों ने भर भर के लिख दिया है, टरू वाले लिखो लिखो बढ़िया है, करते रहो भाई। इन लोग टास्क देते हैं टरू वाले को, टरू वाले पूरी शिद्दत के साथ वो टास्क निभाते हैं। वैसे बड़कन्नी जिज्जी कहीं यूँ ना सोच रही हूँ देख कर, हाँ हमने अपने टाइम में तो ये सब करवा ही नहीं करा, हमने तो अपना शादी दोनों बार जल्दबाजी में करा। हाँ एक बार गोपी बहू बन गई, एक बार मंदिर में, अब ना हमको भी यूँ करना है। प्री वाला तो हो ही नहीं सकता, पोस्ट वेडिंग करा लीजिए जिज्जी, हैं काश की जिज्जी का भी हमारा मन मचल रहा है। इतने पर हमारी जिज्जी चुप नहीं हुई, कल बोल रही थी हमने ना अपना 2 जगह शॉपिंग बैग पैक कर लिया है, एक शादी के बाद दूसर का प्लान है, बहुत बड़ा, बाद में बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ससुर का नाती इन दोनों के साथ जिज्जी जिज्जा भी हनीमून पे जा रहे हैं। अब देखिए सच बोल रहे हैं, चाय की दीवानी मतलब झूठ की दीवानी नहीं बोला है कि हमारे एक बैग है तैयार और शादी के बाद कुछ बड़ा प्लान है। वैसे हमारी जिज्जी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जिज्जा जी को रात में बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हुआ है। और जिज्जी कह रहे धनतेरस के दिन ऐसा ऐसा कांड हो गया। जिज्जी जब दूसरों के लिए तुम ऐसा सोच रखोगे, ऐसा गड्ढा खोदोगे हैं,
तो भाई कर्मा बाइक होता है कभी इंस्टेंट, कभी थोड़ा रुक गए, कभी ब्रेक ले के हैं। अब वहीं जाग जाओ जिज्जी, सिर्फ प्रवचन देने से, अच्छे बनने से कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जिज्जी ने यो भी कहा है कि ना हम अपनी ना जो हेल्पर हैं, वर्कर हैं, है ना, उनको देंगे दूसरकी वाली लाल साड़ी प्लस 2100 या 1100 रुपया प्लस चॉकलेट या कुछ मिठाई। आए है कहा कि ना भैया जो वर्कर हैं, हेल्पर हैं, उनको ना काम वाली कहने से थोड़ा गुस्सा आ जाती हैं। हिंदी वर्जन नहीं, अंग्रेजी वर्जन इन सबको समझ में आता है। तो कहीं ना था, हम एक साथ शॉपिंग करने गए थे तो उसका जी बहुत ललचा रहा था साड़ी देख कर। तो हमने सोचा चलो इसको दे देते हैं। हालांकि जिज्जी ने ऑफ़र किया था कि तुझे लेना है तो ले ले, तेरी सैलरी से थोड़ा थोड़ा काटते रहेंगे। लेकिन उसने कहा ना इतना महंगा हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अरे जिज्जी, हाँ जिज्जी ने कहा बताएंगे नहीं तो आप सबको पता कैसे चलेगा, हैं? कहा पता हमको देख के आप लोग भी दो। अरे जिज्जी, अब आपको देख के ये सब सीखना पड़ेगा। इतना बुरा दिन तो नहीं आवा कौनों का, हैं? हद हो रखी है भाई। हाँ इस समय ज़रूरत है, समझ रहे हैं, इस समय ये सब करने का, दिखाने का, बताने का ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। बैक टू मलिच्छा। मम्मी जी की ख्वाहिश थी कि हम जो तीनों की ये फ़ोटो खींचो, दिन सगुना दा पे गाना लगा दो, हैं, तब हम स्टेटस लगाएंगे। मम्मी जी आए हाय बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे, यो भी पता कि गाना कैसे लगावें। यही के अलावा घर में जो काम चल रहा था तो बार बार लोगों का कॉल आ रहा था। लेकिन मलिच्छा थोड़ा सा वो हो रहा था कि घर में बैठी है डिसमेंटल, वो भी नहीं देख पा रही है, लेकिन ऑन कैमरा नहीं बोल सकता। उसने बोला यार हमको आज परेशान ना करो, आज हमारा ना यू वाला दिन चल रहा है। एक के अलावा भाई कई बार ना टारगेट किया का, कबो हेल्दी, कबो मुँह से सच्चाई निकल गई। मोटी लग रही, इधर से मोटी दिख रही, उधर से यूँ दिख रही। अब जौन है तौन है देख लो। का पहले आँखें फूट गई थी, ऑन कैमरा जब देखो तब बॉडी शेमिंग है। यही के अलावा भाई इधर उधर एक दूसरे के फ़ोटो खींचते दिखे, वीडियो बनाते दिखे, अपनी अपनी बातें शेयर करते दिखे। इंतज़ार की जब हद हो गई तो आखिरकार दुपट्टा के मुंह से निकली न गवा। कहीं आपने पैसे कम तो नहीं दिए हैं? तो अभी भी वो सोच रहे हैं जाए कि ना जाए। वैसे दुपट्टा इनका आदत बहुत अच्छे से जानती है कि सब कंजूस है, मक्खी चूस है। वही के बाद भाई दूर से एक गाड़ी आती दिखती है तो कहते हैं फाइनली आ गए। देर आए दुरुस्त तो नहीं आए। मम्मी जी के तोते उड़ चुके थे, खासकर दूसरकी वाली मम्मी है, नई वाली मम्मी। सब कुछ हुआ हवाया, उसके बाद पूछ रहा कैसा लगा मम्मी। अरे मम्मी जी की टांगें बता रही, मम्मी जी की चाल बता रही, मम्मी जी का मुंह बता रहा है कि बहुत थक चुकी हैं। ऐसे तो अपनी मम्मी जी के मुंह में अड़ाए रहता नारियल पानी, कुछ खाने पीने की व्यवस्था ही लाया होता है। मतलब कुल मिला के ना पानी साथ में लेके आए हैं, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था और ना ही बैठने का व्यवस्था। कम से कम और बड़कन्नी जिज्जी होते तो चाय वाले बोतलें ले आई होते हैं। तो यूँ होता है। कितने अच्छे से स्वागत कर रहे हैं यार तुम लोग, हैं? पहली बार आई हैं और यूँ ग्रैंड स्वागत किया जा रहा है। इस ससुर का नाती वहाँ 3-4 तरह के सब्जी खाए रहे थे, हैं? यहाँ एक कुरकुरे, चाय पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी। हम तो यही कहना चाहेंगे मम्मी जी लेकिन अब क्या हो सकता, कुछ नहीं। कहा कि तुम्हारी बिटौनी बहुत ज़िद्दी है। अब वो कह रही मैं बंदा बना लेंगी तो मान लेती हूँ, बंदा बना लेगी, हैं? वैसे दुपट्टा इधर 3 है, तुम अकेली हो, थोड़ा टाइम लगेगा, हैं? देख लो ठोक ठाक के कैसे तुम बंदा बनाती हो। आप भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। यूँ मलिच्छा का जो ये फ़ोटोशूट था और हमारी जिज्जी के साथ जो अनहोनी है, अनहोनी है भाई, नहीं आज हालात जज्बात कुछ और होते, उसके बारे में कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। और 2 शब्द ना मम्मी जी के लिए ज़रूर कहें। चलिए जी, टाटा बाय बाय।